मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर संख्याओं का खेल, जिसमें हम संख्याओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और विभाज्यता के नियम को जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो है दो अंकीय संख्याओं का विस्तृत रूप। दो अंकीय संख्याओं में दो अंक होते हैं, पहला इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। तो माना कि इकाई का अंक a है तथा दहाई का अंक b है, तो हमारा संख्या 10b प्लस a हो जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उसमें 1 से और दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उसमें 10 से गुना करते हैं। तो इकाई के अंक का स्थानीय मान 1 गुना a तथा दहाई के अंक का स्थानीय मान 10 गुना b 10 भी हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या है वह हो जाएगा दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, अर्थात 10b प्लस a। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 4 हो, तो संख्या क्या होगी? चूँकि इकाई का अंक 6 है, इसलिए इकाई अंक का स्थानीय मान 6 होगा, तथा दहाई का अंक 4 है, तो दहाई अंक का स्थानीय मान 10 गुना 4 इक्वल टू 40 होगा। अतः संख्या बराबर होगा दहाई अंक का स्थानीय मान जोड़ इकाई अंक का स्थानीय मान इक्वल टू 40 प्लस 6 इक्वल टू 46। अब हम लोग दो अंकों वाली संख्या से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। नंबर 1, दो अंकों वाली संख्या तथा उसी संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 से विभाज्य होता है, अर्थात उसमें 11 से पूरा भाग लगता है। दूसरा, दो अंकों वाली संख्या तथा उसी संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर अर्थात घटा हमेशा 9 से विभाज्य होता है, अर्थात उसमें 9 से पूरा भागा लगता है। हम लोग 3 अंकीय संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में जानेंगे। 3 अंकीय संख्याओं में 3 अंक होते हैं, पहला इकाई का अंक, दूसरा दहाई का अंक और तीसरा सैकड़ा का अंक। तो हम लोग मानते हैं कि इकाई का अंक a है, दहाई का अंक b है और सैकड़ा का अंक c है। तो हमारा जो संख्या है वह हो जाएगा 100 गुना c प्लस 10 गुना b प्लस a इक्वल टू 110c प्लस 10b प्लस a। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4, दहाई अंक 6 तथा सैकड़ा का अंक 8 हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? चूँकि इकाई का अंक 4 है, इसलिए इकाई अंक का स्थानीय मान इक्वल टू 4 गुना 1 तथा दहाई का अंक 6 है, इसलिए दहाई अंक का स्थानीय मान 6 गुना 10 इक्वल टू 60 होगा, और सैकड़ा का अंक 8 है, इसलिए सैकड़ा अंक का स्थानीय मान 8 गुना 100 इक्वल टू 800 हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या बनेगा वह होगा इकाई के अंक का स्थानीय मान जोड़ दहाई के अंक का स्थानीय मान जोड़ सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान इक्वल टू 4 जोड़ 60 जोड़ 800 इक्वल टू 864। अब हम लोग 3 अंकों वाली संख्या से जुड़े हुए कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। पहली, यदि 3 अंकों वाली एक संख्या ABC है, तो उनके अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होगी वह CBA होगी, अर्थात इकाई का अंक सैकड़ा के अंक पे चला जाएगा और सैकड़ा का अंक इकाई के अंक पे आ जाएगा और दहाई के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी, 3 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा 111 से विभाज्य होता है, तथा 3 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 99 से विभाजित होता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है विभाज्यता का नियम, जिसमें हम लोग 1 से लेके 20 तक के विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 1 से विभाज्यता का नियम। सभी पूर्णांक 1 से विभाज्य होते हैं, अर्थात प्रत्येक संख्या में 1 से भागा लगता है। जैसे 167 में 1 से भागा देने पर भागफल 167 प्राप्त होता है, 245 में 1 से भागा देने पर भागफल 245 प्राप्त होता है, तथा 973 में 1 से भागा देने पर भागफल 973 प्राप्त होता है। 2 से विभाज्यता का नियम। वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 अर्थात कोई भी सम संख्या हो, तो वह संख्या
2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अर्थात आप इकाई अंक को देखकर बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि 69,87,600 के इकाई का अंक 0 है, अर्थात ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है। उसी प्रकार से 56,78,908 के इकाई का अंक भी 8 होने के कारण इसमें 2 से पूरा भागा लगेगा तथा 1,69,886 के इकाई अंक 6 होने के कारण इसमें भी 2 से पूरा भागा लगेगा। अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 507 के सभी अंकों का योग होगा 5 जोड़ 0 जोड़ 7 = 12। चूँकि 12 3 से पूरा विभाज्य है, इसलिए 507 भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगा। विभाज्य संख्या के कुछ उदाहरण निम्न है: 294, 7,65,432, 17,556 है 4 से विभाज्यता का नियम। तो किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में यदि 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 40,832 में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 32 है। चूँकि 32 4 से पूरी तरह विभाज्य है, इसीलिए 40,832 भी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 98,760, 6,42,975 और 28,790। इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक 0 या 5 है, जिस कारण से ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या में यदि 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 91,512, 91,512 के इकाई का अंक 2 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है तथा 91,512 के अंकों का योग 18 होता है, जो 3 से विभाज्य है। अतः 91,512 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना कर शेष बची संख्या में से घटाया जाता है जब तक कि शेष संख्या 7 से विभाजित ना हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा 20,825, जिसके इकाई का अंक 5 है तथा शेष बची संख्या 2082 है। 5 का दोगुना 10 होता है। 2082 में से 10 घटाने पर हमें 2072 प्राप्त होता है। पुनः 2072 का इकाई का अंक 2 है, जिसका दोगुना 4 होता है और शेष बची संख्या 207 में से 4 को घटाने पर हमें 203 प्राप्त होता है। पुनः 203 के इकाई का अंक 3 है, जिसका दोगुना 6 होता है और शेष बची संख्या 20 में से 6 को घटाने पर हमें 14 प्राप्त होता है, जो कि 7 से पूरी तरह विभाज्य है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 20,825 भी 7 से पूरी तरह विभाज्य होगा। चलते हैं अगली विभाज्यता की ओर, जो है 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग लग जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतया या पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे 6,512 में इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 512 है, जो कि 8 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 6,512 भी 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग में यदि 9 से पूरा भाग लग जाए तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी।
जैसे 67,432 के सभी अंकों का योग 18 होता है, जो कि 9 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 63,432 भी 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। चलते हैं अगले नियम की ओर, जो है 10 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 2,870, 2,86,540, 76,000 तथा 85,240 के इकाई का अंक 0 होने के कारण ये सभी संख्या 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी। चलते हैं अगले नियम की ओर, जो है 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 56,725 के सम स्थानों के अंकों का योग 9 जोड़ 6 जोड़ 2 = 17 होता है तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 5 जोड़ 7 जोड़ 5 = 17 होता है, जिनका अंतर 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं 56,725 11 से पूरी तरह विभाज्य है। 12 से विभाज्यता का नियम। वे सभी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होती है। जैसे 1,728 जो कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 1,728 12 से भी विभाज्य होगी। अगला है 13 से विभाज्यता का नियम। किसी दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। जैसे 1799 का इकाई अंक 9 है, जिसका 4 गुना 36 होता है और 679 में से 36 को घटाने पर हमें 643 प्राप्त होता है, जिसका इकाई अंक 3 है, जिसका 4 गुना 12 होता है और 64 में से 12 को घटाने पर हमें 52 प्राप्त होता है, जो कि 13 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 6,799 भी 13 से पूरी तरह विभाज्य होगा। 14 से विभाज्यता का नियम। वह सम संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। जैसे 3,864, 4,368 और 1,526 ये सभी के सभी सम संख्या है तथा साथ ही साथ 7 से विभाज्य भी है, इसलिए ये सभी संख्या 14 से विभाज्य होगी। अगला नियम है 15 से विभाज्यता का नियम। वे सभी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। जैसे 70,675, 23,745, 96,630 और 97,875 ये सभी के सभी संख्या 15 से पूरी तरह विभाज्य है, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाज्य है। अगला है 16 से विभाज्यता का नियम। इसकी 2 स्थितियाँ होती है। स्थिति 1, यदि हजारवां अंक सम हो तो किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में यदि 16 से भागा लग जाए तो वह संख्या 16 से विभाज्य होगी। जैसे 86,992, 28,656, 84,880 तथा 64,896 में हजारवां अंक सम है तथा अंतिम 3 अंक 16 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः ये सभी संख्या 16 से पूरी तरह विभाज्य होंगे। स्थिति 2, यदि हजारवां अंक विषम हो तो संख्या के अंतिम 2 अंक लेकर उसमें 8 जोड़ने पर यदि 16 से भाग लग जाए तो वह संख्या 16 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 80,756, 67,556, 89,688 और 37,916 के हजारवां अंक विषम संख्या है, जिसके कारण से अंतिम 2 अंकों में 8 जोड़ने पर वह संख्या 16 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला नियम है 17 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। जैसे 81, 51
के इकाई का अंक 5 है, जिसका 5 गुना 5 होता है, और शेष बची संख्या 815 में से 5 को घटाने पर हम लोग को 810 प्राप्त होता है, जो कि 17 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 81, 51, 37, 57 और 53, 38 17 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला है 18 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 18 से विभाज्य होगी। जैसे 1512, 2282, 3456 ये सभी सम संख्या है जिसका अंश 2 से विभाज्य है तथा अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाज्य है, इसलिए ये 9 से विभाज्य है। अतः ये सभी संख्या 18 से भी पूरी तरह विभाज्य होगी। अगला है 19 से विभाज्यता का नियम। किसी भी दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना कर शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 19 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 6536 के इकाई का अंक 6 है, इसका 2 गुना 12 होता है, और 653 में 12 को जोड़ने पर हम लोगों को 665 प्राप्त होता है, जो कि 19 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 6500, 8550, 3971 और 1634 19 से पूरी तरह विभाज्य है। अगला है 20 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 20 से भाग लग जाए तो वह संख्या 20 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे 75,840 का अंतिम 2 अंक 40 है, जिसमें 20 से पूरा भागा लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि 75,840 20 से पूरी तरह विभाज्य है। उसी तरह से 47,980 के अंतिम 2 अंक 80 है, जो कि 20 से पूरी तरह विभाजित है, और 8,76,540 का भी अंतिम 2 अंक 40 है, जो कि 20 से पूरी तरह विभाज्य है, और 21,460 के अंतिम 2 अंक 60 है, जो कि 20 से पूरी तरह विभाज्य होता है। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।